ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन के पिछले अंक में हमने एक महत्वपूर्ण ऐसा श्री रामकृष्ण का उपदेश सुना था, जिसमें वे सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं, साधु संग की बात करते हैं और साधु संग की महिमा बताते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं इससे दो फायदे होते हैं। एक तो यह कि ईश्वर दर्शन में सहायता प्राप्त होती है। साधु संग से ईश्वर दर्शन में कैसे सहायता प्राप्त हो सकती है, इसे और अधिक गहराई से समझाने के लिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि साधु संग करने से व्याकुलता उत्पन्न होती है और व्याकुलता वह वस्तु है जो ईश्वर दर्शन के नजदीक हमें ले जाती है। ठीक उपमा देते हुए वे कहते हैं, जैसे प्रातः के नभ में जब लालिमा दिखाई देती है, इसका अर्थ है कि सूर्योदय होने वाला है। व्याकुलता ऐसी ही एक वस्तु है जो एक तरह से कसौटी कही जा सकती है ईश्वर दर्शन की। और व्याकुलता का उदाहरण भी देते हुए श्री रामकृष्ण दो ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए हैं। मानो हम अपने परिवार से दूर रहते हैं, परंतु परिवार में यदि कोई अस्वस्थ हो तो हम भले उससे शारीरिक रूप से बहुत दूर हों, भले ही हम उसे देख नहीं पाए, भले ही हम अपने कार्यों में व्यस्त हो, परंतु हमारे समस्त कार्यों को करते हुए भी जिस प्रकार से हमारे परिवार के अस्वस्थ व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक चिंतन चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार व्याकुलता की वह वस्तु है जो संसार के समस्त कर्मों में हमें लिप्त रखते हुए भी भगवान में हमारा मन लगाए रखने में सहायता प्रदान करती है। या दूसरा उदाहरण जैसे श्री रामकृष्ण देते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य की तलाश में है और वह किसी कार्यालय में जाकर तलाश करता है कि वहाँ क्या कोई स्थान खाली है और उसे लगभग रोज ही मना कर दिया जाता है, परंतु फिर भी वह दूसरे दिन जाता है। व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि कल मुझे मना कर दिया गया था, आज फिर क्यों जाऊँ, या उसमें वह अपमानित भी बोध नहीं करता, क्योंकि उसे कार्य की तलाश है, इसलिए बार बार मना करने के पश्चात भी वह जाता है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुलता भी ऐसी ही वस्तु है जो भले हमें आज ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, परंतु वह व्याकुलता ही है जो हमारे साधन मार्ग में हमारी सहायता करती रहती है। तो साधु संग का एक तो लाभ यह है कि उससे ईश्वर दर्शन की व्याकुलता हमारे जीवन में उदित होती है, और दूसरा लाभ श्री रामकृष्ण ने बताया था कि इससे सत असत का निर्णय करने में सहायता मिलती है। यदि साधु संग हम करें, सत्संग हम करें और हमारे जीवन में नित्य और अनित्य वस्तुओं का बोध उत्पन्न नहीं हो, वरन संसार की अनित्य वस्तुओं में ही हमारा मन लगा रहे और नित्य यानी ईश्वर में यदि हमारा आकर्षण उत्पन्न न हो, तो भी समझना चाहिए कि साधु संग ठीक नहीं हो पा रहा है। दोष साधु का है या दोष हमारा है, वह बात अलग है, क्योंकि प्रत्येक साधक का प्रथम कर्तव्य स्वयं के भीतर ही दोष देखना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी प्रसंग में कि सच्चा वेदांती वह है जो बाहर कितने भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों न कर रहा हो, परंतु उसका कारण वह अपने अंदर ही खोजने का प्रयास करता है, अपने ही प्रयासों में कहीं कमी तो नहीं रह गई, यह देखने का प्रयास करता है। तो साधक की भी यही पहचान है कि यदि किसी धार्मिक स्थान या किसी धार्मिक व्यक्ति के संसर्ग में आने के पश्चात भी यदि उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो
पहले अपने भीतर दोष खोजने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हो, यह साधु संग की महिमा हुई। और दूसरी बात जो श्री रामकृष्ण ने बड़े पते की बात कही थी, साधु संग तो वह बाह्य अवलंबन है जिस पर ईश्वर दर्शन के लिए हम निर्भर रह सकते हैं, परंतु एक आंतरिक उपाय श्री रामकृष्ण देव ने बताया था, और वह आंतरिक उपाय था प्रार्थना। अब प्रार्थना का अर्थ श्री रामकृष्ण यह नहीं लगाते कि सुबह शाम हम कुछ समय हमारे इष्ट देवता के सम्मुख बैठकर या तो हमने अगरबत्ती दिखा दी, दिया दिखा दिया, घंटी बजा दी और कुछ समय स्वामी विवेकानंद की व्यंग्यात्मक भाषा में कहा जाए तो कुछ देर नाक दबाकर और प्राणायाम कर लिया। ये प्रार्थना के अंग हो सकते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण देव प्रार्थना का अर्थ इस औपचारिकता से नहीं लगाते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर हमारे आत्मीय हैं, ईश्वर ही एकमात्र हमारे आत्मीय हैं, और जो हमारे आत्मीय हैं उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर हम यह भूल करते हैं कि प्रार्थना का अर्थ हम ऐसा लगाते हैं ईश्वर के समीप जाकर कुछ प्रार्थना करना, और इसलिए जब भी हम ईश्वर के समीप जाते हैं या तो धन या रोजगार या ऐश्वर्य या स्वास्थ्य या ऐसी ही किसी वस्तु की कामना लेकर हम ईश्वर के समीप जाकर उसे प्रार्थना का एक नाम देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रार्थना में इन समस्त वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वर हमारे माँ बाप है, ईश्वर हमारे एकमात्र आत्मीय है। और जिस प्रकार संसार में भी जब बालक को भूख लगती है तो उसे बहुधा कहने की भी आवश्यकता नहीं होती, उसका मुंह देखकर ही माँ समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। या और भी किसी वस्तु का अभाव यदि हो तो जिस प्रकार से माँ पिता अपने बच्चे के अभाव को बिना कहे ही समझ सक जाते हैं, इस प्रकार ईश्वर भी साधक के जीवन में होने वाली असुविधाओं को ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर से यदि मांगना ही हो तो यही मांगना चाहिए कि हमें ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि रहने खाने की सुविधा और स्वास्थ्य या संसार की दूसरी वस्तुओं की उपलब्धि यदि आवश्यक है तो ईश्वर बिना कहे भी उसकी पूर्ति कर ही देता है। प्रार्थना तो वह होती है जिसमें हम ईश्वर से रोकर यह कहें कि हमें तुम्हारे दर्शन करना है। जैसा कि पिछले एक प्रसंग में हमने पिछले प्रसंग में ही संभवतः इस बात पर चर्चा की थी। श्री रामकृष्ण जो सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक सुंदर उद्यान को देखने के लिए तो हजारों लोग जाते हैं, परंतु उस उद्यान का मालिक कौन है इसकी तलाश कोई भी नहीं करता। तो संसार का जो आकर्षण है वो आकर्षण हमें ईश्वर से दूर रखने का प्रयास करता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो उस आकर्षण का भले उपभोग भी करे, परंतु वो उसके कारण को जानने का प्रयास करता है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि आंतरिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना यही करना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे तुम्हारे दर्शन करना है, तुम कैसे हो मुझे दिखा दो। स्वयं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं वे माँ जगदम्बा से बार बार प्रार्थना किया करते थे कि माँ मैं विद्या नहीं जानता, मैं कुछ कर्मकांड नहीं जानता, परंतु तुम क्या हो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, यह मुझे दिखा दो। और वस्तुतः हम देखते हैं कि माँ ने उनकी प्रार्थना पूर्ण की थी। माँ सभी की प्रार्थना पूर्ण करती है, जगदम्बा सभी की प्रार्थना पूर्ण करती है, और इसलिए ईश्वर को कल्पतरु कहा जाता है। क्योंकि हम लोग ईश्वर का दर्शन नहीं चाहते, हम ईश्वर से संसार की ही वस्तुओं की कामना करते हैं, इसलिए ईश्वर हमें संसार की वस्तुओं की ही पूर्ति करके उसी भुलावे में उलझाए रखता है। जिस दिन उन वस्तुओं के आकर्षण से बाहर निकलकर हम एकमात्र ईश्वर का दर्शन करने के लिए क्रंदन करेंगे, उस दिन ईश्वर का ही दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। अब यहाँ तक तो बात चल रही थी ईश्वर दर्शन इत्यादि की। हम पहले ही कह चुके हैं कि यह जो वार्तालाप हो रहा था यह रामकृष्ण देव के एक भक्त प्राणकृष्ण के निवास पर हो रहा था। हमने यह भी देखा था कि उस दिन श्री रामकृष्ण देव के आगमन की चर्चा सुनकर
न कुछ भक्त वरन रामकृष्ण के कुछ पड़ोसी भी वहाँ जमा हो गए थे। लोगों ने श्री रामकृष्ण का नाम तो सुना था, भले भी उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का आकलन करने में असमर्थ थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव का नाम तक समाज में धीरे धीरे प्रसारित हो रहा था। इसलिए बहुत से लोग एक कौतूहल लेकर, एक आकर्षण लेकर, एक जिज्ञासा लेकर उनके समीप उपस्थित होने का प्रयास किया करते थे कि जिस व्यक्ति के बारे में केशव चंद्र सेन जैसे व्यक्ति प्रशंसा करते हैं, जिनके बारे में वे कुछ लेख लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति कैसा है, यह देखने का आकर्षण स्वाभाविक ही था। और ऐसे ही एक किसी कौतूहली पड़ोसी ने अचानक प्रसंग से हटकर से रामकृष्ण देव से प्रश्न किया, महाराज, पाप बुद्धि क्यों होती है? अब श्री रामकृष्ण देव का जीवन जिन्होंने देखा है, पढ़ने का प्रयास किया है, वे जानते हैं कि श्री रामकृष्ण इस पापवाद को नहीं मानते थे। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी, और शिक्षित लोग जब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपनी विद्या ग्रहण करते थे तो वे बाइबल इत्यादि के भी प्रसंग पढ़ा या सुना करते थे। और वहाँ जब पाप की बात आती है, क्योंकि उस धर्म में तो पाप पर बहुत जोर दिया जाता है, परंतु श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि ईश्वर का नाम भी लेंगे और स्वयं को पापी भी कहेंगे, यह तो अपने आप में विरोधाभास है। ईश्वर के दर्शन की तो बात दूर, ईश्वर का स्मरण तक मनुष्य को पवित्र कर देता है। ऐसे ईश्वर की आराधना करते हुए हम स्वयं को पापी कैसे कह सकते हैं? और इसलिए जब अचानक यह प्रश्न श्री रामकृष्ण के समीप रखा गया कि पाप बुद्धि क्यों होती है, तो श्री रामकृष्ण देव बड़े संक्षेप में उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उनके जगत में सभी प्रकार के हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है, सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी। बस इन दो वाक्यों में श्री रामकृष्ण ने इस पापवाद की चर्चा को थामने का प्रयास किया। अर्थात श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि समस्त संसार का निर्माण यदि ईश्वर ने किया है, तो इसमें यदि हमें साधु और असाधु दो तरह के व्यक्ति नजर आते हैं, या सद्बुद्धि और असद्बुद्धि का दर्शन होता है, तो यह भी मानना चाहिए कि वह भी ईश्वर ने ही बनाया होगा। कहने का अर्थ उन अप्रिय व्यक्तियों या अप्रिय परिस्थितियों में भी श्री रामकृष्ण ईश्वर का ही हाथ है, ऐसा हमें देखने का सुझाव देते हैं। परंतु पड़ोसी को शायद इससे संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने इस प्रसंग को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न किया गया, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब यह प्रश्न स्वाभाविक ही था, क्योंकि यदि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि सद्बुद्धि और साधुओं का निर्माण ईश्वर ने किया और असत बुद्धि और असत व्यक्तियों का निर्माण जैसा कि कुछ मतों में माना जाता है कि शैतान ने किया, तो एक अलग तरह की चर्चा हो सकती थी। परंतु यहाँ से रामकृष्ण देव कहते हैं कि दोनों ही व्यक्तियों, दोनों प्रकार के व्यक्तियों, दोनों प्रकार की बुद्धियों का निर्माण भगवान ने ही किया है, ईश्वर ने ही किया है। तो बड़े स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न यह होना ही था कि क्या पाप करने पर फिर कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि जो पापी व्यक्ति है, जो गलत कार्य करता है, वह तो फिर यह कहकर बचने का प्रयास करेगा ही कि ईश्वर ही जब मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, तो इसका परिणाम भोगने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं रहूँगा। परंतु श्री रामकृष्ण देव प्रश्नकर्ता के मर्म को समझ जाते हैं और इसलिए बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा? सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। कालीबाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरवन की लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहले बहुत अच्छी जलती है,
उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फौंच फौंच करके चूल्हे की आग बुझा देता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता है, तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। अब श्री रामकृष्ण इस उत्तर को बड़े विस्तार में ले जाते हैं और विस्तार में ले जाते हुए कहते हैं कि भले ही ईश्वर ने सद्बुद्धि और असद्बुद्धि का निर्माण किया हो, साधु लोग और तथाकथित असाधुओं का निर्माण किया हो, परंतु यह समझने की भूल हरगिज नहीं करना चाहिए कि जब सभी चीज़ों का निर्माण ईश्वर ने किया है तो हम जो गलतियां करते हैं, हम जो तथाकथित पाप कर्म करते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ही वैसा बनाया है। तो फिर हम क्यों जिम्मेदार होंगे? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर का नियम है कि यदि एक गलत काम किया है तो उसका फल भोग करना ही पड़ेगा। मान लीजिए एक नाटक है, उस नाटक में एक सज्जन व्यक्ति भी है, एक दुर्जन व्यक्ति भी है। तो कहानी के अनुसार सज्जन व्यक्ति का जो हाल होना है, दुर्जन व्यक्ति का जो हाल होना है, निर्देशक ने जिस प्रकार की रचना लिखी है, जिस प्रकार की स्क्रिप्ट तैयार की है, उसी प्रकार से नाटक आगे बढ़ने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। और इसलिए ईश्वर ने जब इस समस्त संसार की रचना की तो उसने यह भी नियम बनाया कि पाप करने पर उसका फल भोग करना ही पड़ता है। इसलिए भले वह पाप बोध ईश्वर ने ही सृष्ट किया हो, भले ही असद्बुद्धि ईश्वर की प्रेरणा से आई हो, परंतु उसका फल भोग भी फिर ईश्वर बुद्धि से यदि किया जाए तो फिर हम साधना के पद पर ठीक ठीक आगे बढ़ सकते हैं। परंतु अपनी वासना को चरितार्थ करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण न रख पाने के कारण यदि हम गलत कार्य करते हैं, हम पाप कार्य करते हैं, हम असत बुद्धि का आश्रय लेते हैं और फिर बचने का प्रयास करें कि यह तो ईश्वर ने कराया, तो यह ठीक नहीं है। इसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव एक कहानी बताया करते थे कि एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर बगीचा तैयार किया था। अपने मेहनत से उसने तरह तरह के फूल लगाए और एक दिन इंद्र उसके पास आते हैं। तो वो कहानी तो सबको पता ही होगी। एक दिन वास्तव में हुआ यह था कि गाय इस बगीचे में आकर कुछ पौधों को नष्ट कर देती है, कुछ को चबा डालती है। तो इस माली को बड़ा गुस्सा आता है और वो गाय को इतनी जोर से मारता है कि गाय मर जाती है। अब एक तो गौ हत्या, और वह भी माली शायद ब्राह्मण रहा होगा, मुझे ठीक कहानी का प्रसंग याद नहीं। ब्राह्मण नहीं भी रहा हो तो ब्राह्मण यदि गौ हत्या करे तो और बड़ा पाप माना जाता है। नहीं भी तो साधारण अवस्था में भी गौ हत्या का एक पाप तो है ही, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो अब इस व्यक्ति को बड़ा भय हुआ कि इस गौ हत्या का पाप मुझे लगेगा। तो वह लोगों को कहने लगा कि हमारे धर्म में तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो है, विभिन्न अवयवों के एक अधिष्ठाता देवता होते हैं। तो इस प्रसंग में वह व्यक्ति कहता है कि हाथ के जो अधिष्ठाता है, हाथ के जो देवता हैं वे तो इंद्र हैं, और इसलिए मैंने इस गाय की हत्या नहीं की, इस गाय की हत्या तो इंद्र ने की है। तो जब इंद्र ने यह बात सुनी तो वे एक व्यक्ति का वेश धारण करके बगीचे में आते हैं और इस माली के सामने जाकर बगीचे की बड़ी प्रशंसा करने लगते हैं कि कितना सुंदर उद्यान है, कितने सुंदर फूल खिले हैं। और माली बड़े गर्व के साथ बार बार बताता है कि यह मैंने किया है, यह मैंने लगाया है, मैंने इतनी मेहनत की है। तो जब करते करते पूरा बगीचा घूमते घूमते इंद्र जब उस मरी हुई गाय के समीप आते हैं तो फिर अचानक पूछते हैं कि यह गाय कैसे मरी। तो माली कहता है कि इसे इंद्र ने मारा है। तो इंद्र कहते हैं अभी तक जो कुछ तुम सब दिखा रहे थे, बगीचा लगाया वो तुमने लगाया, और ये गाय मारी है इंद्र ने, यह किसी बात हुई। बगीचा सुंदर बनाने का कार्य यदि तुमने अपने हाथ से किया है और उसका श्रेय यदि तुम लेते हो तो गाय को मारने का श्रेय भी तुम्हें ही लेना होगा। कहने का मतलब कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो उसका श्रेय हम लेने का प्रयास करते हैं, जब कुछ खराब होता है तो फिर हम ईश्वर पर उसका दोषारोपण करते हैं। परंतु ईश्वर इन सबसे निर्लिप्त है।
भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं कि वे किसी कार्य में लिप्त नहीं है। मनुष्य अच्छा कर्म करेगा उसका अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेगा उसका वैसा ही फल मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल को उसे करना ही पड़ता है। और इसलिए यह कहकर हम बच नहीं सकते कि यदि हमने कोई पाप कर्म किया है तो उसका दायित्व हमारा नहीं होगा, वह भी हमें ही भोग करना होगा। उदाहरण देते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हम जब पाप कर्म करते हैं या कम उम्र में हम जिन बातों को जब समझ नहीं पाते हैं और मान लो खराब कार्य करके भी यदि हमें तत्काल यदि उसका कुफल, उसका कर्म भोग यदि नहीं करना पड़े तो हम समझते हैं कि हम उस कर्म के फल से बच गए, पर तो ऐसा नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि काली मंदिर में जब भोजन पकाया जाता है, पहले के ज़माने में चूल्हे पर भोजन पकाया जाता था, तो चूल्हे में जब लकड़ियाँ जलाई जाती है, जो लकड़ियाँ थोड़ी गीली होती है, जिनमें थोड़ा नमी होती है, जिनमें पानी की मात्रा अंदर रह जाती है, पूरी सूखी हुई लकड़ी नहीं हो, तो वह भी आग में जलने के बाद शुरू में तो अच्छी तरह से जलती है, तो ऐसा लगता है कि यह लकड़ी सूखी हुई है, यह गीली लकड़ी नहीं है। परंतु गीली लकड़ी की पहचान कैसे होती है कि जब वो जलना प्रारंभ करती है तब उसका जल धीरे धीरे पीछे की तरफ चला जाता है और अंत में जब वो लकड़ी का अंतिम सिरा जब जलने की अवस्था में आता है तब उसके अंदर का जितना भी संचित जल था वह एक विशेष प्रकार की आवाज़ करते हुए वह जल से युक्त लकड़ी जब जलती है तो उसमें थोड़ा विशेष प्रकार का कुछ शब्द होता है और कभी कभी वह दूसरी जलती हुई लकड़ी को भी बुझा देता है। इस प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कम उम्र में बहुत बार हम अपने पापों को छुपा जाते हैं या हम इस गलत फहमी में रहते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे पाप का भोग हमें नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हम बड़े आराम से कुछ भी कर सकते हैं। परंतु जीवन में ऐसी अवस्था अवश्य आती है जब हमें हमारे कर्मों का फल भोग करना ही होता है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भले ही सत और असत बुद्धि ईश्वर की प्रेरणा से आती हो, परंतु इन सत और असत बुद्धि की प्रेरणा से जो कर्म हम करेंगे उन कर्मों के फल भोग से हम स्वयं को बचा नहीं पाएंगे। पड़ोसी ने इस प्रसंग को जारी रखा। अब जब उसे यह भ्रम बना ही रहा, उसे यह जब स्पष्ट नहीं हुआ कि ईश्वर ने पाप और पुण्य दोनों की ही रचना की है, साधु और असाधु दोनों की ही रचना की है और फिर फल भोग भी करना ही पड़ेगा। तो पड़ोसी का अगला प्रश्न था, तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों? यह भी बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। जब फल भोग करना ही है तो फिर दुष्ट व्यक्ति बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? अब श्री रामकृष्ण देव तो उसका उत्तर क्या देते हैं हम देखते हैं, परंतु उससे पहले यदि हम समझने का प्रयास करें, एक नाटक या एक सिनेमा का निर्माण जब होता है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश होते हैं। नाटक में या सिनेमा में एक नायक होता है तो निश्चित रूप से एक खलनायक भी होता ही है। ऐसा कोई भी कहानी या ऐसा कोई सिनेमा या नाटक नहीं होता है जो सिर्फ नायक के ऊपर ही आधारित हो या सिर्फ खलनायक के ऊपर ही आधारित हो। जब संसार में साधारण मनुष्यों द्वारा की गई रचनाओं में ही नायक और खलनायक दोनों की आवश्यकता है। क्यों होती है? क्योंकि उसके बिना उस रचना को संपूर्ण नहीं समझा जाता। यदि सिर्फ आदर्श परिस्थितियों का वर्णन करते हुए एक कहानी लिखी जाए या एक नाटक लिखा जाए तो वह अधिक मनोरंजक नहीं बनता है। और जब साधारण मनुष्यों के जीवन में यह होता है तो ईश्वर ने जो इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा प्रपंच बनाया तो यह स्वाभाविक ही है कि उसमें भी फिर कुछ दुष्ट बुद्धि और कुछ सद्बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे ही। श्री रामकृष्ण देव इसका उत्तर किस प्रकार से देते हैं देखते हैं। जब कहा गया कि ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों, तो श्री रामकृष्ण कहते हैं उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी, अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीज तो अवश्य है, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए।
मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता, उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। तो श्री रामकृष्ण देव वही बात करते हैं कि ईश्वर की लीला और ईश्वर की लीला में दोनों प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता होती है, सद्बुद्धि संपन्न और असद्बुद्धि संपन्न। अंधकार हो तभी प्रकाश की महिमा का पता चलता है। खराब चीजें हों तभी अच्छी वस्तुओं की उसका जो महत्व है वह हमें पता चलता है। और इसलिए जब तक दुष्ट बुद्धि व्यक्ति नहीं हो तब तक हमारे बीच में यदि कोई सज्जन व्यक्ति भी उपलब्ध हो तो हम उसके चरित्र का ठीक आकलन नहीं कर पाते हैं। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यह समस्त सृष्टि, यह समस्त प्रपंच, यह समस्त लीला जब ईश्वर ने रचित की है तो इसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों, सभी प्रकार की परिस्थितियों की आवश्यकता है। और व्यवहारिक रूप से भी हम देखें तो खराब लोग, तथाकथित खराब कहने का हमें कोई अधिकार नहीं, परंतु तथाकथित रूप से हम जिन्हें खराब समझते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं उदाहरण देते हुए कहते हैं, दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहाँ गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। गोलोक चौधरी उस समय का, श्री रामकृष्ण देव के समय का एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहाँ गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे, इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक परिवार में या एक छोटे समाज में या एक देश में यदि सज्जन व्यक्ति ही सब रहें तब तो कोई बात नहीं, परंतु समाज में जब अव्यवस्था हो, जब अनुशासन नहीं रहे, उस समय उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कठोर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यदि जिसके हाथ में शासन भार है वह भी नरम प्रवृत्ति का हो जाए तो वह अपराध को, वह कुप्रवृत्तियों को, वह अनुशासन को यदि बढ़ावा देने का कार्य करे तो यह तो उचित नहीं होगा। और इसलिए हमारे यहाँ तो प्रावधान ही, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि राजा को साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति का अवलंबन करना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था बनी रहे। शासन व्यवस्था यदि सिर्फ लोगों को समझाने से चल जाती तो दंड भेद इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यह शास्त्र वर्णित एक व्यवस्था है कि राजा को चारों उपायों का अवलंबन करते हुए शासन व्यवस्था, इसलिए नहीं कि लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाना है, इसलिए नहीं कि उसे अपनी महिमा दिखाना है, परंतु शासन व्यवस्था बनाने के लिए यदि आवश्यकता हो तो इन उपायों का अवलंबन करना आवश्यक है। और इसलिए राजा यदि कठोर होता है तो वह अपने आप में गलत नहीं है। और इसी उदाहरण को देते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि खराब व्यक्ति की भी आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने चरित्र के बल पर लोगों में भय का संचार कर सके और उस भय के सृष्टि, उस भय का निर्माण करके यदि वह शासन व्यवस्था को कायम रख सके तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति का भी समाज में प्रयोजन है। बात को आगे बढ़ाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूँ अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हो तो हम स्त्री लोग क्या करेंगे? ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी है। यानी समस्त सृष्टि में सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं है कि व्यक्तियों में कोई दुष्ट प्रवृत्ति है, कोई सत प्रवृत्ति है। समस्त प्रकृति में ही यदि देखा जाए, ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो अमृत के समान फल प्रदान करती है, परंतु ऐसी भी वनस्पतियाँ हैं जो विषैली है, जो कड़वी है। जीव जंतुओं में, प्राणियों में हिंसक प्राणी है तो बड़े सीधे साधे प्राणी भी है। तो समस्त संसार में ही जब इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया गया है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य समाज में भी यह परिलक्षित होता है। तो इस प्रसंग को हम जारी रखेंगे। आज चर्चा को
यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।